टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में लगातार शतक जमाया और सीरीज में कोहली का ये लगातार दूसरा शतक। कोहली ने 90 गेंदों में पूरी की शानदार सेंचुरी, 102 रनों की शतकीय पारी में 7 चौके और 2 छक्के। रायपुर वनडे में विराट कोहली ने वनडे करियर का 53वां और इंटरनेशनल क्रिकेट में 84वां शतक लगा दिया। 6500 रन पूरा करने में सफल हुए कोहली। भारत के ऋतुराज गायकवाड़ ने ठोका पहला वनडे शतक, खेली 105 रनों की शानदार पारी, जड़े 12 चौके 2 छक्के। रायपुर वनडे में टीम इंडिया ने 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 358 रन बनाए, दक्षिण अफ्रीका के सामने 359 रनों का लक्ष्य। आईसीसी वनडे रैंकिंग में विराट कोहली ने लगाई छलांग, रोहित शर्मा की बादशाहत पर मंडराया खतरा, 5वें से चौथे पायदान पर पहुंचे कोहली। 783 पॉइंट्स के साथ रोहित नंबर 1 पर बरकरार, दूसरे पर न्यूजीलैंड के डैरल मिचेल, तीसरे स्थान पर अफगानिस्तान के इब्राहिम जारदान। टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग में सबसे बड़ा उलटफेर, पाकिस्तानी बल्लेबाज सईम अयूब बने नंबर 1, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा से छीनी बादशाहत। टेस्ट रैंकिंग में मार्को का जलवा, अपनी गेंदबाजी और ऑलराउंडर रैंकिंग में सुधार, सर्वश्रेष्ठ रेटिंग के साथ 5वें स्थान पर पहुंचे। टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 9 दिसंबर से शुरू हो रहे टी20 सीरीज में वापसी कंफर्म। हिमाचल के बकलोह में गरुड़ शक्ति 2025 युद्धाभ्यास का शुभारंभ हो गया। आज से 12 दिसंबर तक भारत इंडोनेशिया के सेनाओं के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में भारत इंडोनेशिया के योद्धाओं का देखा शौर्य, गरुड़ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास का 10वां संस्करण। दुर्गम पहाड़ियों में एक्टिव उग्रवादियों पर नकेल कसने के लिए युद्धाभ्यास, युद्ध की सटीक रणनीति और कौशल पर लक्ष्य। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए इस संस्करण में युद्ध के आधुनिकीकरण पर जोर, कॉम्बैट शूटिंग, ड्रोन और सर्जिकल स्ट्राइक प्लानिंग पर खास ध्यान। दोनों देशों के रक्षा संबंधों को मजबूत करने की सैन्य कूटनीति का हिस्सा ये संयुक्त युद्धाभ्यास साल 2012 में हुई थी इसकी शुरुआत। शिमला में स्केटिंग प्रेमियों का इंतजार खत्म, रिंग में बर्फ की परत तैयार होती, सफल ट्रायल, सैलानियों में उत्साह। कल से आइस स्केटिंग के सेशन का होगा आगाज, मौसम अनुकूल होने की वजह से 1 हफ्ते पहले ही स्केटिंग की शुरुआत। धौलपुर में ठंड बढ़ने के साथ ही गुलजार होने लगा, चंबल नदी का किनारा गुनगुनी धूप का आनंद लेते हुए नजर आया मगरमच्छ। चंबल सेंचुरी पहुंचने वाले सैलानियों में उमंग का माहौल, पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र खिली धूप में बैठे जलीय जीव। संभाजीनगर में ऐतिहासिक धरोहरों का ब्रिटिश कलाकार रॉबर्ट किल के परपोते डॉक्टर केनेथ ने किया दौरा। गोरखपुर के उर्वा बाजार स्थित चचाई राम मठ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महंत पंचानंद पुरी की श्रद्धांजलि अर्पित करके नमन किया। लखनऊ में राज्य स्तरीय विश्व दिव्यांग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी, उनको भेंट की गई प्रभु श्री राम की प्रतिमा। विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने अनूठी पहल की, दिव्यांग बच्चों के साथ हर्ष सांघवी ने लगाई दौड़। गांधीनगर में 17वें एनिग्मैच 2025 एग्जीबिशन का डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने उद्घाटन किया। नैनीताल में आयोजित पूर्व अर्ध सैनिक सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी, पूर्व अर्ध सैनिक कर्मियों को मुख्यमंत्री धामी ने सम्मानित किया। 19 साल के युवा देवव्रत महेश रेखे ने रचा अद्भुत इतिहास, काशी में शुक्ला यजुर्वेद का सबसे मुश्किल दंडक्रम प्राणायाम बिना किसी रुकावट सिर्फ 50 दिनों में किया पूरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के दौरान महेश रेखे को सम्मानित भी किया। कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले पर दार्जिलिंग के प्राइमरी टीचर्स ने जताई खुशी, होली खेलकर 32,000 टीचर्स की नियुक्तियां बहाल। इंदौर में महिला ने एक साथ 4 बच्चों को दिया जन्म, 3 बेटियों के साथ 1 बेटे की सौगात।
और पाकिस्तान सरहद पर बसे गांव के एक ही सरकारी स्कूल के 8 छात्रों की अग्निवीर में हुई भर्ती। 3 विद्यार्थी छात्र 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, जबकि 5 छात्र पिछले साल पास कर चुके हैं स्कूल। पीआरसी में 962 अग्निवीर जवानों ने राष्ट्र सेवा के लिए शपथ। रामगढ़ में हुई शानदार परेड का हिस्सा बने जवान। अग्निवीर जवानों ने हैरतअंगेज युद्ध कौशल का दिखाया परिचय। शपथ ग्रहण के बाद आज से देश सेवा के लिए तैयार अग्निवीर जवान। इन्हें भारतीय सेना के विभिन्न यूनिटों में जाएगा तैनात। सर्वश्रेष्ठ रिक्रूटर्स को पदक प्रदान करके अधिकारियों ने जवानों को बढ़ाया हौसला। जवानों के इस शपथ समारोह में अभिभावक शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर अलवर के पैरालंपिक खिलाड़ी सुनील साहू को किया गया सम्मानित। बोधगया में पर्यटन सीजन की हो गई शुरुआत। बोधगया मंदिर से लेकर पूरा शहर विदेशी और देशी पर्यटकों से गुलजार। भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया में इन दिनों थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका और भूटान से बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। मंदिर और आसपास के इलाकों में देखी जा रही है देश विदेश के श्रद्धालुओं की भीड़। पिछले साल अपेक्षा पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी। पर्यटन सीजन शुरू होते ही स्थानीय व्यवसायों में लौटी रौनक। कारोबारियों में खुशी की लहर। दिल को छू लेने वाला यह बोधगया का आध्यात्मिक माहौल। पंजाब से आई पर्यटकों की बड़ी तादाद। ठंड की दस्तक के साथ ही लोनावला की वादियों में परिवार संग छुट्टियां मनाने के लिए पहुंच रहे हैं पर्यटक। इस हिल स्टेशन को माना जाता है महाराष्ट्र का स्वर्ग। मुंबई से करीब 80 किलोमीटर दूर लोनावला में सर्दियों में भी पर्यटन का जबरदस्त माहौल। यहां की खूबसूरत घाटियों का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। लोनावला के राजमाची शूटिंग और लॉयन पॉइंट्स जैसे व्यू पॉइंट पर पर्यटकों से गुलजार। पावना लेक की शांति झील और झील किनारे बने कॉटेज सैलानियों की पहली पसंद। यहां सूर्योदय, सूर्यास्त और बोटिंग का अलग ही आनंद। मंकी पॉइंट पर बंदरों की बस्ती और पहाड़ियों के प्राकृतिक नजारे इस जगह को बना देते हैं और ज्यादा खास खाने के शौकीनों के लिए मुफीद है ये जगह। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में आतंकी हमले से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। एनएसजी, गुजरात पुलिस प्रशासन और सोमनाथ ट्रस्ट का संयुक्त अभियान। देर रात से सुबह तक चली ड्रिल। ब्लैकआउट समेत सभी सुरक्षा चरणों को परखा गया। सुरक्षा अभ्यास के दौरान मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर दिग्विजय द्वार और हमीर जी सर्कल के गौरीकुंड, लीलावती भवन और सागर दर्शन तक सभी पेट्रोलिंग पॉइंट्स को किया गया कवर। दिल्ली सरकार ने कैबिनेट बैठक में तिहाड़ सेंट्रल जेल फैक्ट्री से 10,000 डुअल डेस्क खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तिहाड़ में काम कर रहे बंदियों को रोजगार, कौशल विकास और पुनर्वास के मिलेंगे तमाम अवसर। ग्वालियर के गांधी चिड़ियाघर में पशु पक्षियों को ठंड से बचाव करने के लिए तमाम इंतजाम लगाए गए हैं। हीटर, मोटे कपड़े से ढके गए पिंजरे। तत्काल विंडो टिकटों पर अब लागू होगा ओटीपी सिस्टम। अगले कुछ दिनों में देश भर में सभी ट्रेनों पर लागू हो जाएगी सुविधा। गुरुग्राम में आज से 5 दिसंबर तक पानी की सप्लाई रहेगी बंद। चंदू बुडेरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में मेंटेनेंस कार्य के चलते रहेगा शटडाउन। मोतिहारी के सीताकुंड मंदिर परिसर में निर्माण कार्य के क्रम में मिले पुरानी शिवलिंग के आकार के पत्थर। शिवलिंग जैसा पत्थर मिलने के साथ स्थानीय लोगों की बड़ी आस्था। कैफेटेरिया निर्माण के लिए हो रही है खुदाई के दौरान मिला शिवलिंग। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में क्रिसमस की रौनक। तमाम शानदार लाइटिंग और भव्य सजावट। मैड्रिड के करीब 240 सड़कों और चौराहों को किया गया है सौंदर्यीकरण। करीब 13 मिलियन एलईडीज। डियागो वेलाज़ेक की पेंटिंग से प्रेरित 10 मीटर ऊंची मेनिना मूर्ति पर हुई शानदार सजावट। शहर में लगाया गया 22 मीटर ऊंचा क्रिसमस ट्री। शानदार क्रिसमस हैंगिंग्स और कलाकृतियों से सजावट। शहर की इस क्रिसमस लाइट्स की सजावट देखने के लिए सैलानियों के लिए आयोजित किया गया है बस टूर।
नेवादा का पहला यूएस कैपिटल क्रिसमस ट्री सिल्वर बेल वेस्ट लॉन पर जगमगाया। स्पीकर माइक ने रोशनी समारोह की अगुवाई की। 53 फुट ऊंचा रेड फिर सिल्वर बेल अब कैपिटल के सामने नेवादा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उम्मीद और रोशनी का त्योहार क्रिसमस रोशनी के क्षण पर वहां मौजूद भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया। सिल्वर बेल की सजावट में नेवादा के समुदायों द्वारा बनाए गए ऑर्नामेंट हैं शामिल। कैपिटल लॉन पर त्योहार का माहौल छा गया। नेवादा के सिल्वर बेल पेड़ को डार्क सीजन में ब्राइट सिंबल बताया गया। टोक्यो में इंटरनेशनल रोबोट एग्जीबिशन 2025 का आयोजन किया गया। इंसानों की तरह घरेलू काम करते हुए नजर आए रोबोट्स। इस प्रदर्शनी में जापान की कावासाकी कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित कैलिडो 9 रोबोट बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। फिलहाल टेस्टिंग के दौरान है ये कैलिडो 9 आपदा वाले इलाकों में इस्तेमाल के लिए पूरी तरीके से तैयार। एग्जीबिशन में चीनी रोबोटिक्स डेवलपर यूनिट्री के बनाए गए रोबोट्स ने भी खींचा ध्यान। ये रोबोट इंसानों की तरह कर सकते हैं डांस। टोक्यो में 6 दिसंबर तक चलेगी इंटरनेशनल रोबोट एग्जीबिशन 2025। इस प्रदर्शनी में दुनिया भर की रोबोटिक कंपनियां ले रही हैं भाग। रेनोवेशन के बाद दोबारा खुला पेरिस का मशहूर लूव्र म्यूजियम। इसमें क्वाय ब्रैंडली, जैक्स शिराक म्यूजियम और गुइमेट म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट कलेक्शन भी शामिल। स्पेनिश काम से सजाए गए हैं गैलरी के रिफर्निश्ड कमरे। बारारो का पेंटर और बार्टोलोम एस्टेबिन मोरेलो की बनाई गई हैं पेंटिंग्स। म्यूजियम में खोली गई है नई गैलरी ऑफ द 5 कॉन्टिनेंट्स। राजापट्टी में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। 54 जोड़ों की रचाई गई शादी। पारंपरिक फिलिस्तीनी परिधानों में नजर आए जोड़े। तबाह इमारतों के बीच सजी गाड़ियों में जाते हुए नजर आए जोड़े। वेनेजुएला के माराकाय जू में 2 सफेद शेर शावकों का हुआ जन्म। सफेद नर और मादा शेर शावकों को संरक्षण उपलब्ध माना जा रहा है और उनका रंग और आकार अफ्रीकी टिम्बावाती प्रजाति की खास पहचान। शावकों के माता पिता और सेबास्टियन 2022 में जू पहुंचे थे दोनों। जू अधिकारियों ने बताया कि यह जन्म संरक्षण कार्यक्रम के लिए अहम है। शावकों का रखा जा रहा है पूरा ख्याल। आरागुआ के नागरिक अब शावकों के नाम से चुनने की प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। रियो डी जेनेरियो में दुर्लभ टेलीपॉट पाम पहली और आखिरी बार खिली। दशकों बाद खिला ये शानदार नजारा। 20 मीटर तक ऊंचे ये पाम 30 से 80 साल बाद केवल एक बार खिलते हैं। बॉटनिकल गार्डन में मौजूद 3 में से 2 टेलीपॉट इस समय खिले हुए हैं। इन पेड़ों को देखने के लिए दूर दराज से पहुंच रहे हैं सैलानी। तस्वीरों में कैद कर रहे हैं। खिलने के बाद टेलीपॉट लगभग 1 साल में मर जाते हैं और मौसमी बदलाव इन पेड़ों के परिपक्व होने की गति को प्रभावित करते हैं। फाबेड्जे का दुर्लभ इंपीरियल विंटर एग, जिसे जार निकोलस द्वितीय के अपनी मां के लिए बनवाया था, नीलामी में रिकॉर्ड 27 करोड़ रुपए में बिका। रॉक क्रिस्टल से बना ये एक हीरे चढ़ा हुआ बर्फीले डिजाइनों और अंदर छिपे फूलों के गुलदस्ते के लिए मशहूर। विंटर एक्स सभी बेरल ईस्टर एक्स में सबसे बेहतरीन माना जाता है। 2 से 11 दिसंबर तक चलेगी ये क्रिस्टीज की क्लासिक वीक नीलामी। इसी दौरान होने वाली ओल्ड मास्टर्स इवनिंग सेल। क्रिस्टीज की नीलामी में विंटर एग की बिक्री में फिर साबित कर दिया कि फोर्बेजे के इंपीरियल एग्स दुनिया के सबसे कीमती कला खजानों में से गिने जाते हैं। यूरोप के जंगलों में 4 पैर वाला रोबोट डॉग 3D मैप बनाकर पेड़ों की हालत माप रहा।
एनिमल नाम का ये रोबोट लेजर तकनीक से हर पेड़ की ऊंचाई, आकार और दूरी मापकर पूरा डेटाबेस तैयार कर रहा है। फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और यूके के जंगलों में टेस्टिंग के दौरान रोबोट नई हेक्टेयर इलाकों का सफलतापूर्वक रीमैपिंग किया गया। महंगे उपकरण और दूर दराज के इलाकों की चुनौतियों के बावजूद 2026 तक ट्रायल जारी रखेगा। ऑक्सफोर्ड रोबोटिक्स इंस्टीट्यूट का डिजी फॉरेस्ट प्रोजेक्ट पेड़ों का ग्रोथ ट्रैक करके बीमार या कमजोर इलाकों की पहचान कर रहा है। धुरंधर की जबरदस्त एडवांस बुकिंग। फिल्म में पहले दिन के लिए एडवांस बुकिंग के जरिए 27,000 से ज्यादा टिकट बेचकर 2 करोड़ 80 लाख की कमाई। पार्टी ब्लॉकबस्टर फिल्म दशावतार अब मलयालम वर्जन में 12 दिसंबर को होगी रिलीज। फिल्म दिल इश्क ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की पकड़ी रफ्तार। फिल्म में 6 दिनों में की 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई। एक्टर धर्मेंद्र की अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित, सनी के बेटे ने गंगा में प्रवाहित की। राज कुंद्रा के पिता की तबीयत खराब, कुंद्रा ने लगाई कोर्ट में गुहार।